जाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उस खौफ से बाहर नहीं आ रही होती जो साइम ने उसको डराया होता है। उस डर से वो बाहर नहीं निकलती कि जहाँ सारा होती है वहाँ साइम पहुँच जाता है अपने भाई का बदला लेने के लिए। व्यूअर्स, क्या सारा इन सब चीज़ों से जान छुड़ा के एक मुकम्मल और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेगी, या साइम को अपनी गलतियों का एहसास हो सकेगा या नहीं? किस तरह सारा के घर वाले सब लोग उसका मंगेतर, यहाँ तक कि हर कोई उसकी बात मानने से इनकार करेगा कि कुछ सारे प्रूफ सारा के ख़िलाफ़ होंगे। वो सीसीटीवी फुटेज जो सारा को मिली होती है, दिखाई गई होती है कि इस फुटेज में किस तरीके से सारा उससे बात कर रही है, वो सब जो है अहमर को भी नागवार गुजरेगा कि उसकी मंगेतर किसी और के साथ, लेकिन वो पहले सब कुछ बता चुकी होती है। लेकिन क्या अहमर उसकी बातों पे ट्रस्ट करके उसका साथ देगा? व्यूअर्स, यही मौका होता है कि जो मोहब्बत करने वाला है वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है या नहीं। अगर वो आप सच्ची मोहब्बत करता है तो वो आपकी हर बात पे ट्रस्ट करेगा, ना कि इस तरह की किसी भी चीज़ पे। अब ये अहमर का इम्तिहान है कि क्या वो सारा की बातों पे ट्रस्ट करके उसका साथ देगा या उससे जान छुड़ाने की कोशिश करेगा जो उतने मोहब्बत के दावे करता था। क्या वो उसका साथ देगा? मुझे ऐसा लगता है कहानी का असल हीरो साइम है। साइम को जब हकीकत पता लगेगी तो वो सारा को हर चीज़ से बचाएगा भी और हर चीज़ से दूर भी करेगा, और वही इंसान होगा जो सारा को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। अब इस कहानी का दी एंड क्या होगा, ये तो आप एपिसोड्स देखेंगे तो मज़ीद पता लगेगा। आपकी राय में क्या ऐसा होगा? यहाँ सारा अपनी खुशियों में मगन होती है, मसरूफ़ होती है। उसे क्या पता कि उसके ऊपर क़यामत ढाने वाली है, क़यामत बर्पा होने वाली है। यहाँ उसकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है। टीज़र्स में दिखाया जा रहा है किस तरीके से पूरा ड्रामा, किस तरीके से इन्होंने बिल्कुल छुपा के रखा हुआ है इस ड्रामे में। हर चीज़ जो है वो सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है। सारा 2 नामी लड़कियां होती हैं, दोनों लड़कियों में से एक की डेथ हो चुकी होती है, जबकि हर चीज़ प्रूफ उसका मिट चुका होता है और सारा इल्ज़ाम दूसरी सारा पे आ जाता है जिसका कोई लेना देना होता ही नहीं है। दिखाया जा रहा है कि ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए अपनी दोस्तों के कहने पे, जो आपकी ज़िंदगी भर का रोग बन जाए, जो आपके साथ चले, जिसके डर से, जिसके खौफ से आप लोग बाहर ना निकल सकेंगे। इस ड्रामे में सीख दी गई है, सब कुछ पता लगेगा आखिर में जाके जब सारा बेगुनाह साबित होगी और सब रिश्ते उसके हाथ से छूटते चले जाएंगे। यहाँ तक कि कोई भी उसका साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि अहमर भी उसका साथ नहीं देगा। ऐसा लग रहा है टीज़र्स में कि वो सबको अपनी सच्चाई बताएगी, लेकिन कोई भी उसकी सच्चाई पे यकीन नहीं करेगा। सारे रिश्ते उसके हाथ से छूटते चले जाएंगे। इस तरह उसको रियलाइज़ होगा कि असल रिश्ता जो है वो माँ बाप का होता है और कोई भी नहीं होता। व्यूअर्स, अब देखना ये है क्या अहमर भी उसकी बात पे यकीन करता है या वो भी उसको ठुकरा देगा। यहाँ सारा की ज़िंदगी बदलने वाली होती है। सारा ने क्या सपने सजाए होते हैं अपनी शादी को लेके, अहमर को लेके, और पूरी जो है वो खुशियों भरी ज़िंदगी उसकी गुजर रही होती है। लेकिन फराज की मौत के बाद उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, ये बात सारा को भी नहीं पता। सारा अपनी खुशियों में मगन है, उसे नहीं पता कि छोटी सी गलती उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। एक छोटा सा खेल, वो भी दोस्तों के कहने पे, वो करके उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली होती है। यहाँ साइम को क्लू मिलता है कि सारा जो है वही लड़की है जो उसने मेरे भाई को ट्रैप किया और उसी ने मरवाया। अब वो सारा की शादी में पहुंच के उसको गिरफ्तार करवाता है और उसको दागदार करता है। यहाँ सारा का पीछा करता है, सारा की जान नहीं छोड़ता क्योंकि वो सारा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब क्या सारा इन सब चीज़ों से बच निकलेगी या नहीं? मंगेतर के साथ बहुत हंसी खुशी होती है कि वो शादी कर रही है, लेकिन इस ड्रामा में एक नहीं बल्कि 2 सारा है। ये ड्रामा पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग से भरा पड़ा है। इस ड्रामा में एक्शन है, सस्पेंस है और सब कुछ है। यहाँ साइम का भाई को गोलियां मार दी जाती हैं, उसने शादी कर ली होती है सारा नामी लड़की के साथ, लेकिन वो सारा नहीं होती, वो कोई और सारा होती है जिस पे साइम अपने भाई की मैयत देख के बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है। उससे बर्दाश्त नहीं होता, जिस भाई को वो खरोश तक लगने नहीं देता, उस भाई की मैयत देख के वो क्या तूफ़ान उठाएगा, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही आप देख पाएंगे। वो किस तरीके से पुलिस वाली से कहता है कि मुझे एफआईआर आज ही कटवा के घर जाना है, वरना मैं घर नहीं जाऊंगा। वो सारा के ख़िलाफ़ एफआईआर कटवाता है, सारा को ढूंढता है, गुमनाम सारा को ढूंढता है। वहाँ दूसरी तरफ सारा जो उसके भाई की बीवी होती है, बेवा होती है, उसके घर वाले उसको मारते हैं और इस तरह मारना नहीं चाहते कि उस ख़ानदान वाले क्या बातें करेंगे, लेकिन फिर भी उसको इस तरीके से उसकी माँ मौत देगी
कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूसरी तरफ सारा बहुत खुश होती है अपने ही मंगेतर के साथ, लेकिन उसकी खुशियाँ सब धरी की धरी रह जाएंगी। आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होंगे। यहाँ सारा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होती है, एक हँसी खुशी और हर टेंशन से पाक वो ज़िंदगी गुजार रही होती है। अमर से उसकी शादी होने वाली होती है। घर में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और वो अपनी शादी की तैयारी बहुत खुशी से, बहुत खुश दिली से कर रही होती है कि अचानक साइम के भाई का मर्डर हो जाता है और उस मर्डर की खोज लगाई जाती है। साइम का भाई भी उसी लड़की से मोहब्बत करता होता है, उसी नाम की लड़की से मोहब्बत करता है जो सारा नामी लड़की होती है और उसकी माँ ने उसको कत्ल कर दिया होता है। अब उसका नामो निशान भी इस दुनिया से मिट चुका होता है। अब कोई क्लू नहीं बचता जो उन तक ये खबर पहुंचाए कि सारा वो नहीं, सारा कोई और है। दूसरी तरफ सारा को ढूंढ ढूंढ के वो पहुंच जाते हैं उस सारा तक जो उसको जानती भी नहीं है। एक सिर्फ और सिर्फ ड्रेयर के थ्रू वो उससे मिली होती है और सारा इल्ज़ाम उस सारा के ऊपर आ जाता है। अब सारा को इस बात का इल्म भी नहीं है कि उसकी छोटी सी बेवकूफ़ी से वो कितने बड़े ट्रबल में फंस जाएगी। यहाँ सारा से बर्दाश्त नहीं होता कि कैसे वो इंसान मौत के घाट उतर सकता है। वो सबको अपनी गवाही, अपनी सफाई देती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। ऐन शादी वाले दिन, ऐन रुखसती वाले दिन उसको उठा के पुलिस थाने ले जाती है। यहाँ उसकी मुश्किलात का इजाफा शुरू हो जाता है। व्यूअर्स अब देखना ये कि क्या अहमद उसकी बात पे भी भरोसा करेगा।